है पंडित जी, उनकी कैसे हूँ दो शादी हो गई। दो शादी तो जब दो शादी होगी तो भैया या तो दो घर बनाओ या तो ऊपर नीचे घर बनाओ, मतलब दो मंजिल, या तो एक अलग बनाए दो एक अलग। महीना कांड वैसे साजो ही चलो, साजे में परता नहीं आओ तो उनने कही हम ऐसे नहीं रहे हैं, क्यों हम अलग रहे हैं। तो पंडित जी ने जो हवन भवन कराए के आए, जो भी आरती दक्षिणा जो बची तो उनने दो मंजिल मकान बना दिया। परीक्षित महाराज बहू का बड़ी वाली रहे नीचे बाय में और छोटी वाली रानी रहे ऊपर वाले। और फैसला हुए 6 महीना नीचे रहे हैं, 6 महीना ऊपर रहे। हाँ भाई पंडित जी, देखिए 6 महीना नीचे वाली तो रहे हैं, 6 महीना ऊपर वाली तो रहे। तो बहू का भैया तो 6 महीना को अंतिम दिन आओ नीचे वाली के यहाँ से, जैसे ऊपर पहुंचे ऊपर एक नशे नहीं रहे तब चढ़त जाए रहे हते। अधपर जैसे ही पहुंच गए, अधपर जैसे ही पहुंच गए तो नीचे वाली ने देखो अरे दैया देव अब तो 2-4 घंटा बचे, अब यहीं रहो, भज के गई टांग पकड़ लेगी, कहाँ जाता 4 घंटा बचे। ऊपर वाली जैसे ही आई जगह अरे दैया राण देखो पिया ऊपर वाली देखो पिया हमारे डीएन वाले देखो आन नहीं दे रही है। पंडित जी की तमाम चुटिया रहे, एक दो बीती की हाँ तक तब वही ऊपर चुटिया पकड़ ली जगह ऊपर आ जाओ। अब तो दिन खत्म ही है, कैसे खत्म 4 घंटा रह गए, लेकिन ना अब ऊपर आए रहे तो जो ऊपर ही है। अब छोटी वाली रहे वो ऊपर खींचे चुटिया पकड़ के, और जो नीचे वाली रहे बड़ी भाई वो टांग पकड़े नीचे। बुनाई मंदिर में वो घुटने लिया, पंडित जी बीच बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो तासे कहते हैं दो शादी कहूँ जीवन में, कबहू जीवन में मत करियो कबहू, क्योंकि 2 शादी अगर हो जाए तो समझो जीवन की बर्बादी हो गई। अगर तुम 80 साल तक जी रहे हो तो शेष तुम्हारी 60 वर्ष रह गई। 20 वर्ष जो है वो 10 बहाने खाए ले और 10 बराने खाए ले। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया सुख किसी के पास में नहीं होता है। चाहे अगर आपसे पूछो भैया आप सुखी हो तो आप जगह कहोगे भैया रे हमसे दुखी, हमसे दुखी जो दुनिया में कोई है ही ना है। सब सुखी हैं, केवल हमें ईश्वर ने दुख दो है। कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी त्रिपुरारी। अब दास न दास हाँ तुलसी कहे। राजा पूछी माउनी मना कर दी हम सुखी ना है, कोई सुखी का महाराजा। महाराजा जब पूछी गई कौन है सुखी का इंद्र। इंद्र को पूछा गया, इंद्र ने भी मना कर दिया, जवाब दिया हम नहीं सुखी हैं। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान से पूछा गया त्रिपुरारी सुखी है कौन, भूतनाथ भोले बाबा। भोले बाबा से पूछा गया, उन्होंने भी मना कर दिया हम भी सुखी नहीं है। पर सुखी कौन है तब बताया कि दास न दास हाँ तुलसी कहे।
और बिना भजन सब जीव दुखारे। बिना भजन के सब प्राणी जो मृत लोक पे है वो सब दुखी है, जो भगवान का भजन करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ऊपर से आप आए हो, परमपिता परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है। किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। पहले बहुत तो आप छोटे हुआ करते थे, छोटे से धीरे धीरे आयु बढ़ी, शरीर बढ़ा, हर चीज परमपिता परमात्मा ने दिया। इतना सुंदर रूप दिया, घर परिवार सुंदर दिया। किस लिए दिया? समय पास करने के लिए नहीं कि तुम जाओ 4 साल दी है तो 4 साल काट के पट लौटे आओ, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक गुरु था, गुरु के 2 शिष्य थे। थोड़े चना एक शिष्य को दे दिए, उतने ही चना दूसरे शिष्य को दे दिए। जवाब दिया, बेटा 1 साल में मुझे ठीक दूने चाहिए, 1 साल में ठीक चना मुझे दूने चाहिए, और हद से ज्यादा तुम आप जितना कर सको 1 मुट्ठी चना से वो आप कर सकते हो। देखे कौन ज्यादा करेगा। तो एक शिष्य ने, अलग अलग जब हो गए तो एक शिष्य ने दिमाग लगाया कि चलो दौड़ा पे उठाए दे। नहीं दौड़ा होते मतलब दूने मिल जाए, दौड़ा पे उठाए दे। 1 मुट्ठी चना दौड़ा पे उठाए। एक ने दिमाग लगा लिया जे खेत में, एक शिष्य ने खेत में बो दिए। जब साल आई, गुरुजी आए, पहले शिष्य से कहा, बेटा हमारे चना कहाँ हैं? तो भी दौड़ा वाले जो चना थे लिए गुरु को दे दिए। मतलब 1 मुट्ठी हो गई, 1 अंजुल, 1 मुट्ठी के 1 अंजुल हो गए, 1 अंजुल दे दिए। दूसरे शिष्य से कहा, बेटा हमारे वो चना कहाँ हैं जो हमने तुम्हें चना दिए 1 साल पहले? तो एक शिष्य गौ घरे अपने बोरा उठाओ, गुरु के पान गाय डाल दो, जवाब दौड़ ले जे तुम्हारे चना। उसी दिन से गुरु ने समझ लिया, बेटा शिष्य आज से तू है हमारा, ये शिष्य हमारा नहीं है। तू कहाँ है हमारा शिष्य? हाँ तू तो चना लेके भाजेगो, इतने चना लेके दिन दे, तू कहाँ है हमारा शिष्य? हाँ बोली गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं हर कार्य ताकत से ही नहीं होता है, हर कार्य, कुछ कार्य होते हैं वो बुद्धि से भी होते हैं। याद रख, ताली बजा करके कीर्तन, फिर आगे कथा।